नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र जागटिया जागटिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नए राजस्थान के अनुसार जो 50 जिले बने हैं, उसके अनुसार प्रत्येक जिले का गहन अध्ययन करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आने वाले रीट एग्जाम के लिए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए जो ऑथेंटिक तथ्य बने हैं, जिसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है राजस्थान के जीके में, उसको बिल्कुल तथ्य के अनुसार और वन लाइनर बढ़िया तरीके से जो नया जीके बन के आया है, जिसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं, उस हिसाब से हम प्रत्येक जिले का गहन अध्ययन करते हुए क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम आज राजस्थान के पहले संभाग जोधपुर संभाग को पढ़ रहे हैं। आपको विदित होगा कि राजस्थान में वर्तमान में 10 संभाग हैं, इसमें से जोधपुर संभाग जिसके अंदर 6 जिले हैं, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, जो मैंने हाइलाइट कर रखा है, जिस जोधपुर ग्रामीण को मैंने रेड कलर के अंदर हाइलाइट कर रखा है, जिसमें ये बिल्कुल फ्रेश जिला है, नया जिला बना है, जोधपुर को तोड़कर बनाया गया है इसको, जोधपुर ग्रामीण। तीसरा जिला इसमें जोधपुर संभाग में बाड़मेर। इसके बाद बात करें, ये जो जोधपुर जिला नया बना है, जोधपुर ग्रामीण नया बना है, इसके बाद में बालोतरा नया बना है, फलोदी फलोदी नया बना है। तो इस प्रकार से हम जो नए जिले हैं उसके नए संभाग बने हैं। राजस्थान के अंदर पहले 7 संभाग थे और इसके बाद में 3 संभाग नए बने हैं, टोटल संभाग है वो 10 बने हैं। तो इस हिसाब से हम इस राजस्थान जीके को कवर करते चलेंगे। एक भी फैक्ट है वो बाकी नहीं रहेगा। चलो चलते हैं। आज पढ़ रहे हैं हम जोधपुर संभाग को। जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी और जैसलमेर। जिसके अंदर जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा और फलोदी है, वो बिल्कुल फ्रेश जिले बने हैं। इसके बाद संभाग की बात करते हैं, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जोधपुर संभाग है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग कौन सा है, प्रश्न बनता है, तो इसका उत्तर होगा जोधपुर। तो बात करते हैं जोधपुर संभाग के पहले जिले जोधपुर की। आज हम जोधपुर के बारे में जितने भी फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं, उसका गहन अध्ययन करने वाले हैं। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर का उपनाम सूर्य नगरी, ब्लू सिटी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, जोधाना, सन सिटी, ये इसके उपनाम हैं। अगर जोधपुर की प्राचीन नामों के बारे में बात करें तो मारवाड़, मरुभूमि, राव जोधा का फलसा, इसे राव जोधा का फलसा भी प्राचीन काल में कहा जाता था। बात करते हैं जोधपुर को किसने बसाया था, तो राव जोधा ने जोधपुर को 1459 के अंदर बसाया था। राव जोधा ने जोधपुर का क्षेत्र वो मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में राठौड़ वंश का शासन था। जोधपुर के अंदर जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं, इसकी बात करते हैं। जोधपुर में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, एक एक लाइन है इस क्लास की, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं फैक्ट को मात्र थोड़े से कंटेंट के साथ में, जो मेन कंटेंट है बनते हैं, उस आधार पर मैं लेके आया हूँ। बिल्कुल ही सारांश रूप में इस चीज को तैयार करके लेके आया हूँ। तो बात करते हैं केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ गई थी, वो जोधपुर के अंदर। इसके बाद में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी, जोधपुर के अंदर। एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये भी कहाँ है, जोधपुर में है। प्राच्य विद्या प्रस्थान, ये भी जोधपुर के अंदर है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, ये भी जोधपुर के अंदर है। जस्ते के बादला, जिसे बादला कहाँ के प्रसिद्ध है, जो कि पानी संग्रहण का एक ऐसा पात्र होता है, ऐसा बर्तन होता है जिसे जस्ते के बादला, जो कि जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। इसके बाद में राज्य की पहली मिट्टी प्रयोगशाला, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टेड है। राज्य की पहली मिट्टी प्रयोगशाला कहाँ बनी थी, वो जोधपुर के अंदर। फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ है, काफी बार प्रश्न आया है। फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ है, जोधपुर के अंदर है।
राजस्थान का पहला रेडियो प्रसारण केंद्र कहाँ है? जोधपुर के अंदर। काका की छतरियां मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। काका की छतरियां कहाँ है? जोधपुर में। एक जोधपुर ग्रामीण बनता है, ये बिल्कुल ही कंफ्यूज करने वाला टॉपिक बनता है, क्योंकि जोधपुर ग्रामीण जोधपुर से अलग किया गया है, जिसके अंदर हम कल की वीडियो के अंदर ये पढ़ेंगे कि जोधपुर ग्रामीण के अंदर जो कौन कौन से फैक्ट है वो हटके जोधपुर ग्रामीण के अंदर गए हैं, पहले ये जोधपुर के अंदर ही शामिल थे। तो काका की छतरियां पूछे जाए तो प्रश्न अगर विकल्प में जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण आए तो जोधपुर में काका की छतरियां हैं। इसके बाद सेनापति इंद्राज सिंघवी की छतरी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। मामा भांजा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। मामा भांजा जिसे दन्ना भिया की छतरी भी कहते हैं, ये कहाँ है? जोधपुर के अंदर। इसके बाद बात करें मामा भांजा की छतरी जोधपुर के अंदर। काजरी संस्थान कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है काजरी संस्थान, जिसकी स्थापना 1959 के अंदर। और आपरी मिलता जुलता नाम है, आपरी और काजरी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है, आरपीएससी के द्वारा तो 100% पूछा जाता है। इसके बाद में आपरी की स्थापना 1985 के अंदर, वो भी जोधपुर के अंदर की गई थी। और काजरी की स्थापना 1959 के अंदर स्थापना की गई थी। इसके बाद में निर्यात संवर्धन पार्क बोरानाडा जोधपुर के अंदर है। बोरानाडा हवाई अड्डा भी जोधपुर के अंदर ही स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं मंडोर। मंडोर जो कि राठौड़ वंश की प्राचीन राजधानी थी। प्रश्न पूछा जाता है कि राठौड़ वंश की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो वो मंडोर थी, जिसे रावण का ससुराल भी कहा जाता है। मंडोर में 33 करोड़, जो मंडोर के अंदर जो चीजें बननी है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। प्रश्न पूछा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है? तो जोधपुर के अंदर है। एक थम्मा महल काफी बार प्रश्न पूछा गया है। एक थम्मा महल कहाँ है? एक थम्मा महल कहाँ है? जोधपुर में, वो भी कहाँ? मंडोर में। मंडोर उद्यान मंडोर के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद में काला गोरा भेरू मंदिर कहाँ है? जोधपुर में काला गोरा भेरू मंदिर कहाँ है? मंडोर के अंदर है। इसके बाद अगर मंडोर की और बात करें, मंडोर की और बात करते हैं तो इसमें क्या आता है? पंचकूट की छतरियां, ब्राह्मण देवता की छतरी, अथाई पॉइंट। पंचकुंड में बलदेव ऋषि ने 5 कुंड बनवाए थे, इस वजह से इसे पंचकुंड की छतरियां भी कहते हैं। ब्राह्मण देवता की छतरी, मेहरानगढ़ किले के निर्माण में एक ब्राह्मण के कलेजी की आहुति दी गई थी, उसी की स्मृति में ब्राह्मण देवता की छतरी। प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ बनी है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के अंदर जब निर्माण काल चल रहा था तो इसमें ब्राह्मण देवता के ऐसा तथ्य है कि ब्राह्मण देवता की आहुति दी गई थी, इस वजह से वहां ब्राह्मण देवता की छतरी बनाई गई है। तो राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ है? जोधपुर के अंदर है, वो भी मंडोर में। मंडोर के अंदर जो छतरियां हैं, पंचकुंड की छतरियां, ब्राह्मण देवता की छतरी, हथाई पॉइंट, पंचकुंड में बलदेव ऋषि के पंचकुंड बनाए गए हैं। पंचकुंड का निर्माण जोधपुर में किसके द्वारा किया गया? प्रश्न ऐसे बन सकता है, तो इसका उत्तर होगा बलदेव ऋषि के द्वारा। और ब्राह्मण देवता की छतरी काम नहीं है मंडोर के अंदर, जोधपुर में। इसके बाद जोधपुर की जो झीलें हैं, कायलाना झील काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। कायलाना झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सर प्रताप सिंह के द्वारा। और ये कहाँ है? जोधपुर में। बालसमंद झील कहाँ है? जोधपुर में। इसके बाद जोधपुर के तालाब के बारे में बात की जाए, जोधपुर के तालाब के बारे में बात की जाए तो जो जोधपुर के तालाब, रानीसर तालाब, पदमसर तालाब, उमेद सागर तालाब, गुलाब सागर तालाब, सूर सागर तालाब और तख्त सागर तालाब कहाँ है? प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में तापी बावड़ी कहाँ है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तापी बावड़ी कहाँ है? तो जोधपुर के अंदर है। बात करते हैं जोधपुर में कायलाना झील, सर प्रताप सिंह के द्वारा। बालसमंद झील जोधपुर में है। प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में कायलाना झील कहाँ है? तो वह है जोधपुर में। बालसमंद झील कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर के तालाब, रानीसर तालाब, पदमसर तालाब, उमेद सागर तालाब, गुलाब सागर तालाब, सूर सागर, तख्त सागर। और पूछा जाए तापी बावड़ी कहाँ है? तो तापी बावड़ी है वो जोधपुर में है। इसके बाद महामंदिर के बारे में काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि महामंदिर का निर्माण किसके द्वारा
किया गया था? पहले तो ये फैक्ट करेंगे कि महामंदिर कहाँ है? तो वो जोधपुर में। और ये किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय से संबंधित। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जोधपुर के शासक मानसिंह के द्वारा। महामंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जोधपुर के शासक मानसिंह के द्वारा। महामंदिर जोधपुर के अंदर है, वो किस संप्रदाय से संबंधित है? काफी बार प्रश्न पूछा गया है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। इसके बाद में अगला फैक्ट है, माचेसपारी जैविक उद्यान कहाँ है? माचेसपारी जैविक उद्यान देश का पहला मरु उद्यान है। देश का पहला मरु उद्यान कहाँ है? माचेसपारी जैविक उद्यान जोधपुर। इसके बाद इसे जोधपुर महाराजा उमेद सिंह ने तैयार करवाया था। प्रश्न पूछा जाता है कि माचेसपारी उद्यान किसके द्वारा तैयार किया गया था? माचेसपारी महाराजा उमेद सिंह के द्वारा। महाराजा उमेद सिंह के द्वारा तैयार किया गया था। जोधपुर के अन्य मंदिर की बात करें, रिक्तिया भैरू जी का मंदिर, घनश्याम मंदिर, गंग श्याम मंदिर, राज रणछोड़ जी मंदिर। इसके बाद में नया फैक्ट जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जसवंतड़ा राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंतड़ा को। इसका निर्माण जसवंतड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सरदार सिंह ने अपनी पिता की स्मृति में 1906 में करवाया था। जसवंतड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सरदार सिंह के द्वारा। देवकुंड की छतरियां भी जसवंतड़ा के ही समीप है। प्रश्न पूछा जाए कि देवकुंड की छतरियां कहाँ है? तो जसवंतड़ा के समीप है देवकुंड की छतरियां। मेहरानगढ़ दुर्ग, अब जो फैक्ट है जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेहरानगढ़ से संबंधित काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर स्थित है। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग। प्रश्न पूछा जाए मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राव जोधा के द्वारा। इस दुर्ग के बारे में एक तथ्य है, एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। वो कथन दिया था रुडयार्ड किपलिंग ने। कहा था कि यह दुर्ग कोई मानव निर्मित दुर्ग नहीं है, बल्कि देवताओं या परियों द्वारा निर्मित दुर्ग है। इस इस दुर्ग की नींव में राजा राम नामक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया था। राजस्थान के किस दुर्ग में राजा राम नामक एक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया था? तो वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राव जोधा के द्वारा। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में एक स्टेटमेंट है कि यह दुर्ग मानव निर्मित नहीं, बल्कि देवताओं या परियों द्वारा निर्मित है। मेहरानगढ़ दुर्ग में लोहा पोल, जय पोल, फतेह पोल, फूल महल, खपका महल, चोखेला महल, मोती महल, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने भी महल दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं इसकी कहते हैं कि इसमें से प्रश्न 100% पूछा जाता है। मेहरानगढ़ के जो जितने दिए हैं ना, जैसे लोहा पुल हो गया, जयपुर हो गया, फतेह पुल हो गया, फूल महल हो गया, खपका महल हो गया, चोखेला महल हो गया, मोती महल हो गया, सिंगार चौकी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिंगार चौकी, सिंगार चौकी, सिंगार चौकी, सिंगार चौकी, यहाँ मारवाड़ के शासकों का राज तिलक किया जाता था। सिंगार चौकी किस किले में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। चामुंडा माता मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। ये तो 2008 में भी एक कैजुअलिटी हुई थी यहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग के इस चामुंडा माता मंदिर में। इसका परिसर टूट गया था, इस वजह से काफी कैजुअलिटी हुई थी। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद बात करें, मेहरानगढ़ दुर्ग में विभिन्न तोपें रखी गई है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। शम्भू बाण, गजनी खान, किलकिला तोप कहाँ है? काफी बार पूछा है कि शम्भू बाण तोप किस किले में रखी गई है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। गजनी खान तोप कहाँ रखी गई है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। किलकिला तोप कहाँ रखी गई है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। कड़क बिच्छू बिच्छू बाण तोप कहाँ रखी गई है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। गुब्बार बाण, धुंधारी, ये सभी तोपें मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। ये तो इस प्रकार से ये जो आपकी क्लास है, इसमें हमने जिला दर्शन के रूप में इस कार्यक्रम को शुरू किया है। इस
थीम को शुरू किया है। हमारा जो थीम है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा हो कि नया राजस्थान, नया भूगोल। बिल्कुल नए फैक्ट के साथ में इस राजस्थान के भूगोल को पढ़ेंगे। आप रोज़ाना आपको इस तरह की क्लासें मिलती रहेगी। आज हम जोधपुर संभाग के पहले ज़िले जोधपुर को पढ़ा है, कल हम जोधपुर ग्रामीण को पढ़ेंगे। इसके बाद में बाड़मेर को, बालोतरा को, फलोदी को, जैसलमेर। इस तरह से अगर पढ़ोगे तो आपका एक भी फैक्ट है वो छूटेगा नहीं, क्योंकि हम क्रम वाइज़ जो ज़िले-वार चीज़ें पूछी जाती हैं, उसमें से अब जो नया चीज़ जुड़ के आया है, नया जीके बनेगा, वो भी हमें पता लगता रहेगा। तो इस प्रकार की जो क्लासें प्राप्त करने के लिए, इस तरह प्रकार का कंटेंट प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आने वाले इस एग्ज़ाम के लिए जितने भी आपको ए जो राजस्थान के अंदर संबंधित एग्ज़ाम है, इसमें ये क्लास है, ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप अगर इसको 10 मिनट के अंदर देखोगे, 10 बार 12 मिनट की क्लास रहेगी और इसके अंदर आपको काफ़ी फैक्टेड आपको रिवीज़न करने का जो शेड्यूल है, वो सही तरीके से मिल जाएगा। कम समय में इतना बढ़िया कंटेंट है, मैं आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। आज की क्लास में इतना ही। आपके मोटिवेशन के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं आपको सही समय पर प्राप्त होते रहें। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।